अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सर्दियों की आमद है और बहुत से इलाकों में तो सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं। तो सर्दियों की बहुत मज़ेदार किस्म की सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं। मुझे सर्दियों का इंतज़ार इसीलिए रहता है और इसीलिए ही मुझे ज़्यादा पसंद है ये वेदर कि इसमें बहुत ही किस्म किस्म की मज़ेदार किस्म की सब्ज़ियाँ खाने को मिलती हैं। और आज ऐसी ही मज़ेदार सब्ज़ियाँ बनाऊँगी। मूंगरे, आपने इसके बारे में सुना होगा बल्कि खाई भी होंगी यकीनन बहुत से लोगों ने। ये मूली के साथ उगती है, मूली के पौधे में ही लगती है। ये फलियाँ होती हैं छोटी छोटी सी और बहुत ही लजीज बनती हैं। तो मैं आज मूंगरे बनाऊँगी गाजर और आलू के साथ। इसके लिए मैंने हर तकरीबन मूंगरे, आलू और गाजर सब चीज़ें 250 ग्राम ली हैं, यानी 250 ग्राम। और इसमें बस ये है कि एक बड़ी प्याज नहीं, अभी शुरू हुआ है। आपने ऑयल गरम किया, अपनी पसंद के मुताबिक ऑयल ले लें। उसमें 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 मिनट पकाएंगे। फिर इसमें एक बड़ी प्याज हम उसको पकाएंगे, ब्राउन नहीं करनी, बस उसको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त पकाएंगे। उसके बाद इसमें हमने 2 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें काट के डाल दें, ठीक है। और साथ ही हम इसमें खुश्क मसाला भी डाल देंगे, जिसमें वही रिवायती मसाले, नमक, मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी। और बस एक मैंने इजाफ़ा किया है कि इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। और इसे तमाम मसालों को डाल दें और इसको आप मिला दें। आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा कर लें, यानी कि आधी क्वांटिटी आप कुटी लाल मिर्च की और हाफ़ क्वांटिटी आप पिसी हुई लाल मिर्च की आप इस्तेमाल कर लें, अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, टमाटर थोड़े सख्त थे, ये अपने ख़ुद से नरम नहीं हो रहे थे, तो उनको मैंने मोरल सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और उसको ढक दिया है 2 से 4 मिनट तक, तकरीबन ये ना नरम हो जाए। तो फिर हमने इसको भुनाई करनी है। इसको कुचल लिया और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अच्छा सा मसाला बनेगा, भुनेगा, और जब इसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो मूंगरे जो मैंने काट लिए थे, तकरीबन 1 इंच के बराबर आपकी लंबाई होगी मूंगरे की, आप उसमें आप इसको काट लें। और गाजर तो पता ही आपको, अब ये मैं काटने थोड़ी सिखाऊंगी आपको। माशाल्लाह ज़हीन और फतीन किस्म के मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जनाब हमने इसमें डाल दिए मूंगरे और गाजरें। इससे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधे गिलास पानी, ठीक है। और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने पे, अपने पानी में भी गल जाता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा बहुत। तो आप ऐसा कीजिए कि आधा गिलास पानी इसमें सुट दें और उसके बाद इसको ढक दें। और तकरीबन 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि मूंगरे और गाजरें गली हैं कि नहीं। अब देखिए मैं कितनी अक्लमंद हूँ कि ढक्कन जो है इसको मैंने दूसरी इसका पैन का ले लिया। कोई मसला नहीं, चलें, आप भी अपने हैं, कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ठीक है, तकरीबन 10-12 मिनट में ये गल चुका है। तकरीबन 70% गाजर और मूंगरे गल गए हैं। अब इसमें मैं आलू डालूँगी, आलू के साथ भी तो गलेगा ना, तो वो हो जाएगा, तकरीबन तैयारी हो जाएगा। आलू भी उतने ही लिए मैंने, 250 ग्राम, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और इसमें आप इसको आप गलने के लिए रखते हैं। अब हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे, ये गल जाएंगे। हो सकता है आपके पास जो आलू हो इससे पहले गल जाए, तो बहरहाल आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आपको पता है मूंगरे सर्दी की शिद्दत से बचाती है, पता है। और गाजर में तो आपको पता है विटामिन ई होती है, नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। और आलू तो खैर पसंद भी बहुत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, इसमें फ़ायदे होते हैं। तो सब्ज़ियाँ जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी आदत डालें, इससे वैरायटी आ जाती है आपके दस्तरख़्वान पर। जायका तो लजीज होता ही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, अब ये आलू गल गए हैं, इसका पानी खुश्क हो गया। इस मौके पे मैंने बस ये किया है कि आप, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। साथ ही मैंने 1 लीमू का रस इसमें शामिल किया है। और नमक आप इसमें इस मौके पर टेस्ट कर सकते हैं, कम हो तो वो भी डाल दें। और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, आधी चाय की चम्मच। और इन सबको मिलाकर आप 2 मिनट दम पे रखें। और देखिए जनाब, मज़ेदार किस्म की मूंगरे की सब्ज़ी तैयार है। आप भी रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी।